उत्तर प्रदेश की नई एक्साइज पॉलिसी लागू, जानिए क्या बदलेगा, पूरा विश्लेषण। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2025 से नई आबकारी नीति एक्साइज पॉलिसी 2025-26 लागू हो गई है। इस नीति के तहत शराब की बिक्री, दुकानों के संचालन और नए लाइसेंस आवंटन को लेकर कई बड़े बदलाव किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इससे अवैध शराब की बिक्री पर लगाम लगेगी, राजस्व बढ़ेगा और दुकानों का संचालन अधिक पारदर्शी होगा। आइए इस पूरी नीति को विस्तार से समझते हैं। प्रमुख बदलाव और उनकी व्याख्या। अलग अलग दुकानों की जगह कंपोजिट शॉप्स का मॉडल। पहले विदेशी शराब, IMFL और बियर की अलग अलग दुकानें होती थी। अब नई नीति के तहत कंपोजिट शॉप्स बनाई जाएंगी, जहां दोनों प्रकार की शराब एक ही दुकान में मिलेंगी। फायदा, इससे दुकानों की संख्या नहीं बढ़ेगी, लेकिन ग्राहकों को ज्यादा सुविधा मिलेगी। मॉडर्न शॉप्स में शराब परोसने की अनुमति। यदि किसी कंपोजिट शॉप का क्षेत्रफल 400 वर्ग फुट या उससे अधिक है और अन्य मानकों को पूरा करती है, तो उसे मॉडल शॉप में बदला जा सकता है। मॉडल शॉप्स में ग्राहकों को बैठकर शराब पीने की सुविधा मिलेगी। फायदा, अब लोगों को रेस्टोरेंट स्टाइल का अनुभव मिलेगा, जिससे राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। देशी शराब की दुकानों पर अब बियर की भी बिक्री। पहले देशी शराब कंट्री लिकर की दुकानों पर सिर्फ देशी शराब बेची जाती थी। अब सरकार ने इन दुकानों पर बियर बेचने की भी अनुमति दे दी है। फायदा, देसी शराब के उपभोक्ताओं को बियर खरीदने का भी विकल्प मिलेगा। लो अल्कोहलिक बार्स की शुरुआत। पहली बार उत्तर प्रदेश में लो अल्कोहलिक बार्स की शुरुआत की गई है। इस बार में केवल बियर और वाइन ही परोसी जाएंगी। ये बार फिलहाल नोएडा, गाजियाबाद, आगरा और लखनऊ में शुरू किए जाएंगे। फायदा, शराब के शौकीनों को नया अनुभव मिलेगा और इन शहरों में बार कल्चर को बढ़ावा मिलेगा। IT पार्क्स और इंडस्ट्रियल एरिया में प्रीमियम लिकर शॉप्स। अब IT और IT's इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज सेक्टर के 20,000 वर्ग मीटर से बड़े परिसरों में बार्स और प्रीमियम रिटेल्स वेंट्स खोलने की अनुमति होगी। फायदा, IT सेक्टर में काम करने वाले लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी, जिससे शराब की प्रीमियम ब्रांड्स की बिक्री बढ़ेगी। ब्रिवरी और वाइनरी में लिकर टेस्टिंग की अनुमति। सरकार ने अब विनरी, ब्रिवरी और डिस्टिलरी में विजिटर्स को लिकर टेस्टिंग शराब चखने की अनुमति दे दी है। अब इन परिसरों में रिटेल शॉप्स भी खोली जा सकेंगी। फायदा, इससे उत्तर प्रदेश में शराब निर्माण व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा और नई कंपनियां निवेश करेंगी। 90 ml पैक की शुरुआत। अब इंडियन मेड फॉरेन लिकर IMFL की नियमित कैटेगरी में 90 ml पैक उपलब्ध होगा। फायदा, छोटे पैक की मांग पूरी होगी, जिससे छोटे खरीदारों को सहूलियत मिलेगी। शराब और भांग की दुकानों का ई-लॉटरी से आवंटन। पहली बार शराब और भांग की दुकानों का आवंटन ई-लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा। पहले दुकानों को रिन्यूअल के जरिए दिया जाता था, अब भी सभी इच्छुक व्यवसायियों को ई-लॉटरी में भाग लेना होगा। फायदा, इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा और हर किसी को दुकान पाने का समान अवसर मिलेगा। नई नीति से होने वाले बड़े बदलाव। ग्राहकों को होने वाले फायदे। अब कंपोजिट शॉप्स में शराब और बियर दोनों एक ही जगह उपलब्ध होंगे। मॉडल शॉप्स में बैठकर शराब पीने की सुविधा मिलेगी। लो अल्कोहलिक बार्स से वाइन और बियर पसंद करने वाले ग्राहकों को नया विकल्प मिलेगा। IT पार्क्स और इंडस्ट्रियल एरिया में प्रीमियम ब्रांड्स की उपलब्धता बढ़ेगी। सरकार को होने वाले फायदे। कंपोजिट शॉप्स, मॉडल शॉप्स और नए बार्स से राजस्व, रेवेन्यू बढ़ेगा। ई-लॉटरी सिस्टम से भ्रष्टाचार कम होगा और प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी। लिकर टेस्टिंग और ब्रिवरी शॉप्स खोलने से प्रदेश में निवेश बढ़ेगा। व्यापारियों और उद्योग को होने वाले फायदे। रिटेल शॉप्स और ब्रिवरी और डिस्टिलरी में खोलने की अनुमति मिलने से शराब उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। 90 ml पैक की शुरुआत से छोटे उपभोक्ताओं की जरूरत पूरी होगी। लो अल्कोहलिक बार्स और मॉडल शॉप्स खोलने से नए बिजनेस अवसर मिलेंगे। क्या नई नीति विवादास्पद हो सकती है? हालांकि सरकार ने इसे पारदर्शी और आधुनिक नीति बनाया है, लेकिन कुछ लोगों को इससे आपत्ति हो सकती है। नशे को बढ़ावा मिल सकता है। नई नीति के तहत शराब अधिक आसानी से उपलब्ध होगी, जिससे नशाखोरी की समस्या बढ़ सकती है। छोटे व्यवसायियों को नुकसान। ई-लॉटरी से नए लोगों की दुकानों को मिलेंगी, लेकिन पहले ई-लाइसेंसधारी व्यवसायियों को घाटा हो सकता है। समाज में प्रभाव। मॉडल शॉप्स और बार्स को लेकर कई सामाजिक संगठनों से विरोध हो सकता है। उत्तर प्रदेश की एक्साइज पॉलिसी 2025-26 कई बड़े बदलाव लेकर आई है। इसका असर शराब व्यवसाय, उपभोक्ताओं और सरकार की आय पर सीधा पड़ेगा। सरकार का दावा है कि यह नीति राजस्व बढ़ाने और अवैध बिक्री रोकने के लिए बनाई गई है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह नीति लोगों को कितना पसंद आती है और इसके क्या प्रभाव होते हैं। आपकी क्या राय है? क्या यह नीति सही दिशा में एक कदम है? कमेंट में करें और हमें अपनी राय बताएं।